कई हफ्तों के बाद कोरोना वायरस संक्रमण की दूसरी लहर के कहर से राहत मिलने के संकेत दिखाई देने लगे हैं। जी हां, लगभग 26 दिन के बाद लगातार दूसरे दिन कोरोना वायरस के नए मामले 3 लाख से कम सामने आए हैं। वहीं कोरोना से होने वाली रोजाना मौतों का आंकड़ा भी सोमवार को 4000 के नीचे रहा। कोरोना के सक्रिय मामलों में भी कमी देखी गई है। फिलहाल अभी भी यह 30 लाख से ऊपर ही है। आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे के दौरान भारत में कोरोना के 2,60,000 नए मामले सामने आए हैं। बताया जा रहा है कि बीते 28 दिनों के दौरान आए ये सबसे कम मामले हैं। इस दौरान 3,719 लोगों ने अपनी जान भी गंवाई है। नए मामले कम होने की वजह से कोरोना के एक्टिव केसों में भी 1.5 लाख की गिरावट देखने को मिली है। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर ही कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर ही सेलेक्ट कर लें, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत ही मिल जाए। कोरोना के नए मामलों में लगातार आ रही कमी निश्चित तौर पर देश के लिए राहत की बात है। हालांकि इन सब के बीच सोमवार को भारत अमेरिका के बाद ऐसा दूसरा देश बन गया जहां कोरोना के मामले 2.5 करोड़ के पार हो गए हैं। भारत के बाद तीसरे नंबर पर ब्राजील है, जहां कोरोना के सबसे ज्यादा 1.5 करोड़ केस हैं। हालांकि अगर आबादी को देखें तो भारत के लिए अभी भी बड़ी राहत की बात है। राज्यों की बात करें तो बीते 24 घंटे के दौरान कर्नाटक में कोरोना के सबसे ज्यादा लगभग 38,000 नए केस सामने आए हैं। इसके बाद तमिलनाडु का नंबर आता है, जहां कोरोना के 33,000 मामले सामने आए हैं। महाराष्ट्र से राहत की खबर है। यहां बीते 24 घंटे में 26,616 लोग संक्रमित पाए गए हैं। वहीं केरल में 21,402 नए मामले मिले। इसके अलावा पश्चिम बंगाल में सोमवार को कोविड-19 के 19,003 नए मामले सामने आए। राज्यों में कोरोना से होने वाली मौतों की बात करें तो 12 राज्यों में कोरोना की वजह से 100 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। महाराष्ट्र में बीते 24 घंटे के दौरान सबसे ज्यादा 516 लोगों की मौत हुई। इसके बाद कर्नाटक में 476 लोगों ने कोरोना की वजह से दम तोड़ दिया। दिल्ली और तमिलनाडु में 300 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। वहीं उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण से 285 लोगों की जान गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कोरोना वायरस महामारी की दूसरी लहर से मुकाबले के लिए सोमवार को सशस्त्र बलों, रक्षा क्षेत्र के सार्वजनिक उपक्रमों और रक्षा अनुसंधान और DRDO की ओर से किए जा रहे प्रयासों की समीक्षा की। राजनाथ सिंह ने रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा स्थापित कोविड अस्पतालों की स्थिति, सैन्य अस्पतालों में अतिरिक्त बेड के निर्माण, PSA ऑक्सीजन प्लांट्स की समीक्षा की। रक्षा मंत्री ने अस्पतालों में डॉक्टरों और अन्य स्वास्थ्य पेशेवरों की स्थिति पर चर्चा की। उन्होंने एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से देश में मौजूदा कोविड-19 स्थिति से निपटने के लिए नागरिक प्रशासन की सहायता के लिए रक्षा मंत्रालय, 3 सेवाओं, DRDO और अन्य रक्षा संगठनों के प्रयासों की समीक्षा की। वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित बैठक में संकट के समय तीनों बलों और रक्षा मंत्रालय के अधीन अन्य संस्थाओं की ओर से उठाए गए विशिष्ट कदमों के बारे में राजनाथ सिंह को अवगत कराया गया। प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने सोमवार को कहा कि कोविड महामारी एक ऐसी आपदा है जो एक सदियों में एक बार आती है और मानव जाति के व्यापक हित में कोविड से लड़ने के लिए राजनीति से ऊपर उठने का समय आ गया है। मीडिया से एक विशेष साक्षात्कार में डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इस तथ्य पर निराशा व्यक्त की कि कई विपक्षी नेताओं के साथ साथ तथाकथित बुद्धिजीवियों ने अपना बहुत समय और ऊर्जा प्रेस को बयान जारी करने या मोदी सरकार का महामारी का कथित गलत प्रबंधन पर ट्वीट करने में व्यर्थ किया है। उन्होंने कहा कि अगर इस चुनौती का सामना करने के लिए प्रशासन और समान विचारधारा वाले नागरिकों के साथ हाथ मिलाने में उनके द्वारा इस समय और ऊर्जा को खर्च किया जाता तो भारत की कोविड के खिलाफ लड़ाई बहुत आसान हो जाती। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि उन्होंने हाल ही में जो एक घटनाक्रम देखा है जिसमें विपक्षी राजनेताओं के साथ साथ कुछ मीडिया लेखकों के बीच सरकार की निंदा करने वाले अभियान को लगातार चलाने के लिए किसी तरह का गठजोड़ स्थापित है। उन्होंने ऐसे सभी आलोचकों से अपील की कि यदि वे वास्तव में कोई कमी देखते हैं तो वे आगे आएं और इस अंतराल को पाटने में योगदान दे। डॉक्टर सिंह ने ऐसे आलोचकों पर भी कड़ा प्रहार किया जो रोज चीख चीख कर दुनिया को बताते हैं कि भारत सरकार महामारी की दूसरी लहर की गंभीरता का अंदाजा लगाने में विफल रही है।
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर राज्य में होने वाले विधानसभा उपचुनाव, किसान आंदोलन और कोरोना संक्रमण और उसकी रोकथाम के लिए किए जा रहे उपायों पर चर्चा की। सोमवार को खट्टर, नड्डा और शाह के बीच हुई मुलाकात में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। हरियाणा के मौजूदा सियासी हालात के बीच हुई इस बैठक को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव के अलावा पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव भी होने वाले हैं। हरियाणा में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर भी कई माह से अटकलें चल रही हैं। अमित शाह व जेपी नड्डा के साथ मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि लंबे समय से दोनों शीर्ष नेताओं से भेंट नहीं हुई थी। आज की बैठक में कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों के बारे में जानकारी दी गई है। उन्होंने बताया कि दिल्ली की सीमा पर हरियाणा में बैठे किसानों की गतिविधियों के बारे में अमित शाह व जेपी नड्डा के साथ चर्चा हुई है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि इस मुद्दे पर केंद्र सरकार द्वारा जो भी प्रदेश को निर्देश जारी किए जाएंगे उसके अनुसार फैसला लिया जाएगा। बिहार में कोरोना वायरस संक्रमण के कारण पिछले 24 घंटे के दौरान 96 और मरीजों की मौत हो गई है, जिन्हें मिलाकर सोमवार तक राज्य में महामारी से 3,928 लोगों की जान जा चुकी है। वहीं इस अवधि में 5,920 और लोगों के संक्रमित होने की पुष्टि होने के साथ राज्य में कुल मामलों की संख्या बढ़कर 6,57,829 हो गई। स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त जानकारी के मुताबिक बिहार में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना वायरस संक्रमण से जिन 96 मरीजों की मौत हुई है उनमें पटना के 20, बेगूसराय के 11, लखीसराय एवं सारण में 4-4, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, नालंदा, पश्चिम चंपारण, सिवान एवं सुपौल में 3-3, अररिया, भागलपुर, भोजपुर, बक्सर, जमुई, कैमूर, मधुबनी, मुंगेर, रोहतास एवं वैशाली के 2-2, बांका, गया, जहानाबाद, किशनगंज, मधेपुरा, पूर्वी चंपारण, समस्तीपुर, शेखपुरा एवं सीतामढ़ी के 1-1 मरीज शामिल हैं। चक्रवाती तूफान ताउते को लेकर मौसम विभाग ने पहले ही अलर्ट जारी कर दिया था। वहीं इस बीच 185 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से सोमवार रात 8 बजे चक्रवाती तूफान गुजरात तट से टकराया। कर्नाटक, गोवा, केरल और महाराष्ट्र में 18 की मौत हुई। इन राज्यों में हजारों घर ढह गए। वहीं गुजरात में 1.5 लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। वहीं इससे पहले मुंबई में ताउते तूफान ने जमकर कहर मचाया था। महाराष्ट्र में इस तूफान से 6 लोगों की जान चली गई। वहीं 2 बड़ी नौकाओं में 410 लोग तूफान में फंस गए, जिनके बचाने के लिए नौसेना के 3 जहाजों ने मोर्चा संभाला। मौसम विभाग के मुताबिक ताउते की जमीन से टकराने की प्रक्रिया करीब 2 घंटे तक चली। वहीं इसको लेकर जारी अलर्ट के बाद गुजरात में करीब 1.5 लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। मेरठ के जिला अस्पताल से एक मरीज के लापता होने पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने सोमवार को तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि यदि मेरठ जैसे शहर के मेडिकल कॉलेज में इलाज का यह हाल है तो छोटे शहरों और गांवों के संबंध में राज्य की संपूर्ण चिकित्सा व्यवस्था राम भरोसे ही चल रही है। न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा और न्यायमूर्ति अजित कुमार की पीठ ने राज्य में कोरोना वायरस के प्रसार को लेकर दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की। अदालत में पेश की गई रिपोर्ट के मुताबिक 22 अप्रैल को शाम 7 से 8 बजे 64 वर्षीय मरीज संतोष कुमार शौचालय गए थे, जहां वह बेहोश होकर गिर गए। जूनियर डॉक्टर तुलिका उस समय रात्रि ड्यूटी पर थी। उन्होंने बताया कि संतोष कुमार को बेहोशी के हालत में स्ट्रेचर पर लाया गया और उसे होश में लाने का प्रयास किया गया, लेकिन उसकी मृत्यु हो गई थी। रिपोर्ट के मुताबिक टीम के प्रभारी डॉक्टर अंशु की रात्रि की ड्यूटी थी, लेकिन वह उपस्थित नहीं थे। सुबह डॉक्टर तनिष्क उत्कर्ष ने शव को उस स्थान से हटवाया, लेकिन व्यक्ति की शिनाख्त के सभी प्रयास व्यर्थ रहे। वह आइसोलेशन वार्ड में उस मरीज की फाइल नहीं ढूंढ सके। इस तरह से संतोष की लाश लावारिस मान ली गई और रात्रि की टीम भी उसकी पहचान नहीं कर सकी, इसलिए शव को पैक करके उसे निस्तारित कर दिया गया। इस मामले में अदालत ने कहा कि यदि डॉक्टरों और पैरामेडिकल कर्मचारी इस तरह का रवैया अपनाते हैं और ड्यूटी करने में घोर लापरवाही दिखाते हैं तो यह गंभीर दुराचार का मामला है, क्योंकि यह भोले भाले लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ जैसा है।
राज्य सरकार को इसके लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की जरूरत है। 5 जिलों के जिलाधिकारियों द्वारा पेश की गई रिपोर्ट पर अदालत ने कहा कि हमें कहने में संकोच नहीं है कि शहरी इलाकों में स्वास्थ्य ढांचा बिल्कुल अपर्याप्त है और गांवों के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में जीवन रक्षक उपकरणों की एक तरह से कमी है। अदालत ने ग्रामीण आबादी की जांच बढ़ाने और उसमें सुधार लाने का राज्य सरकार को निर्देश दिया और साथ ही पर्याप्त स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने को कहा। दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अब आप इस वीडियो को लाइक करें और सभी व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक पर शेयर कर दें ताकि सभी तक यह वीडियो पहुंच सके। और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे जरूर ही सेलेक्ट कर लें ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत ही मिल जाए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।